जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी से सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से सहाय। संगत जी, बात यह है कि ब्लैक मैजिक से तो मैं शुरू से परेशान हूँ। पता नहीं, ये इन बातों का ना मुझे पहले पता नहीं था। काफ़ी हम तो सीधे साधे थे, सीधी सादी फैमिली से हूँ मैं। कभी ब्लैक मैजिक ना तो सुना ना कभी किया। लेकिन मेरे ससुराल में जब से मैंने पैर रखा, यहाँ पर सब और ही ब्लैक मैजिक है। मेरे ससुराल के लोग भी करते हैं और आस पड़ोस के भी जहाँ पर करते हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर पूरा जो है ना, जहाँ मैं शादी के होकर आई हूँ, तो ये ब्लैक मैजिक वाले लोगों का ही पूरा शहर है जी। ये जितने भी ब्लैक मैजिक होते हैं हम इस शहर में भरे हुए हैं लोग सब। तो ऐसे ही हमारी एक पड़ोसन थी, जब मेरे पति की शादी हुई तो उसको हमसे जेलसी होने लगी। उसका बेटा उस वक्त था 12-13 साल का और मेरे पति की आयु थी 23 वर्ष की। तो उसको तब से जेलसी होने लगी कि देखो, इनका तो बेटे की शादी हो गई, मेरे की तो अभी हुई नहीं। भी पर लोग ये नहीं सोचते कि जब तुम्हारा शादी के लायक हो तभी होगी ना उसकी शादी। तो जेलसी करने लगी, स्पेल्स करने लगी। कभी कूड़ा फेंक दिया हमारे साथ दरवाजे में, कभी कुछ कर दिया। मेरे पति को बेचारे को कानों में दर्द रहने लगा, स्टोन की समस्या हो गई। जब से शादी हुई तब से ब्लैक मैजिक होने लगी। लोगों को इतनी जेलसी हो गई। मेरे पति ने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इसने पूरी ज़िंदगी दवाइयों में निकाल दी। मेरे पति ने बेचारे ने इतनी इसने दवाइयाँ खाई, इसके कानों में इतना दर्द। संगत जी, कहने वाला तो कह देता है, लेकिन जिसके साथ बीतती है ना, उसको जिसकी तकलीफ़ होती है उसको अंदाज़ा होता है अपनी तकलीफ़ का। मेरे पति ने तो पता नहीं क्या बात है, जब से शादी हुई है ना तब से ब्लैक मैजिक शुरू हो गए। बहुत इसने तकलीफ़ सही है। इतने इसने इसको शारीरिक रोग पीड़ा हुए हैं ना, ब्लैक मैजिक करने वाले उन्हें पीछा नहीं छोड़ा। और फिर क्या हुआ, हमारी जो पड़ोसन है वो मुझसे मेरे पति के और मेरे आपसी रिश्तों बारे में पूछती रहती थी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता कि इस औरत की मुझसे ये बात पूछने की हिम्मत कैसे हुई, ये ऐसी बात मुझसे कैसे कर सकती है। और इसके खुद के पति के से बहुत प्यार है, बहुत बनती है। इतना वो इसके लिए ख्याल रखता है इसका। इतना सामान खाने पीने का इसके लिए लेकर आता है रोज़। कभी गोलगप्पे, कभी टिक्की, कभी कुछ शाम को इसके लिए लेके आता है। इसको और खाने का शौक़ है। लेकिन दूसरों से जितना जलती है ना, खासकर तो हम दोनों से, मेरे पति से और मुझसे इतना जलती थी ना कि इनके आपस में बनती क्यों है। तो जैसे पूछती रहती थी, तो एक दिन मैंने कह दिया कि आंटी, हमारा आपसी संबंध भी तो अच्छे ही हैं कि होंगे ही, पति पत्नी है, सब कुछ ही होता है पति पत्नी में। तो इसको चिढ़ हो गई कि इनके बीच आपस में प्यार क्यों है। तो और इनको जो रात वाला प्यार है वो इनके आपस में इतना अच्छा क्यों है, ये रात वाला प्यार हम समझते हैं। तो इसने क्या किया, ये संडे को ना हमारे घर में कपड़े सुखाने के बहाने आने लगी। खुद की भी छत है, लेकिन हमारी छत पर ये कपड़े सुखाने चली आती। तो इस तरह से लगातार ये 3 संडे आई। संडे के बाद मंडे आता है। तीसरे मंडे को तो मेरा पति बेचारा एडमिट ही हो गया, किडनियाँ ख़राब हो गई थी उसकी। तो इसको औरत को बड़ी खुशी हुई। मेरे पति के जब डायलिसिस वगैरह शुरू हुए तो वो घर आता तो ऐसे टोंट मारती कि अभी तो अच्छा भला तो है, ठीक तो है, दूर फिर रहा है अच्छे से। ऐसे टोंट मारती थी जी। और इसका बेटा भी मारता था। अब जब जिसको इतनी बड़ी बीमारी लग जाए संगत जी, उसका शरीर काला पड़ना तो मुनासिब है ना। तो इसका बेटा क्या टोंट मारता था, अरे भाभी, भैया तो कैसे निकल आए, बिल्कुल भी सुंदर नहीं रहे, कितने काले हो गए हैं, कितने सूख गए हैं भैया। तो मैंने कह दिया, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जब बीमारी होगी ना तुम भी ऐसे निकल जाओगे। फिर भाग गया। बहुत मजाक उड़ाया इन्होंने हमारी बीमारी का, मेरे पति की बीमारी का। मेरे पति ने तो इतना झेला है ना बेचारे ने। और इसको औरत को फिर भी हमसे इतनी चिढ़ थी, इतनी जेलसी थी ना इस औरत को मेरे रंग से, रूप से। एक दिन मैंने सिर धोया हुआ था, इसको मेरे बालों से भी जलन हो गई। अब सिर धोकर जब हम बैठते बाहर तो बाल सुंदर, सबके सुंदर लगते हैं। तुम्हारे बाल कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। तो ये मेरी एनर्जी
को अपने अंदर सोख लेती है। संगत जी, मुझे इस बात का पता नहीं था। तो इसने मुझसे मेहंदी कहा कि बालों में लगा देना, मेरे बालों पर डाई लगा देना। इस बहाने से इसने मुझे अपने घर में बुलाया। तो मैं डाई लगाने इसके घर चली गई। मुझे नहीं पता था इसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है डाई की वजह से। तो इसने पता नहीं वह क्या किया, कुछ ऐसी एनर्जी मेरे पीछे छोड़ दी इसने, नेगेटिव और मेरी पॉजिटिव एनर्जी सारी इसने अपने अंदर संभाल ली। इसके तो बाल भी सुंदर हो गए, इसकी जो निगाह कमजोर थी नजर वो भी ठीक हो गई, और मेरे बाल झड़ने लगे बिल्कुल ही ऐसे, मेरे बाल गंजापन आ गया है मेरे अंदर। और मेरे बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं थे। मैंने देखा एकदम से मेरे बाल इतने सफ़ेद हो गए, मैं कहा ये मेरे बाल इतने सफ़ेद कैसे हो गए। और ये लगाती है काली मेहंदी, काली मेहंदी से तो बाल मतलब कि नज़र पर असर पड़ता है। मैंने लगाई ग्रीन मेहंदी बालों में, तो मेरी ग्रीन मेहंदी की वजह से भी मेरे नज़र इतनी कमज़ोर हो गई है ना संगत जी, मतलब कि ग्रीन मेहंदी की वजह से भी मेरी आंखों में असर होने लगा है। तो पता नहीं क्या कि इस औरत ने मेरी एनर्जी इस तरह से इसने सोख ली। मेरे तो बाल भी बिल्कुल ख़राब हो गए, नज़र भी कमज़ोर हो गई, चश्मा भी लग गया। तो लोगों के ऐसे जेलसी है, इतनी जलन है ना इस औरत को। जब इसके पति की आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो उसके काफ़ी खुजली होती थी आंखों में। तो ये मेरी बेटी के ऊपर कुछ कर गई। मेरी बेटी की आंखों के पलकों के ऊपर कोई ऐसे एलर्जी सी होगी, वो भी ऐसे खारिश करने लगी आंखों के ऊपर। तो ये औरत इतने ब्लैक मैजिक करती है, पता नहीं भगवान इसको दंड कब देगा, देता क्यों नहीं। इतना फल फूल रही है, इतना पैसा है ना इनके पास संगत, इतने टूने टोट के करते हैं फिर भी फल रहे हैं, फिर भी फल रहे हैं इतने टूने टोट के। जब से ये औरत इस घर में मतलब मोहल्ले में आई है, तब उससे पहले से इसकी सास, इसका पति, सब इसके नंदे तब से करते हैं टूने टोट के। ये भी करती है ब्लैक मैजिक, इसका बेटा। तो इसकी एक लड़की थी पागल सी, उसकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल में खुश नहीं थी, धोखे से शादी कर दी इसने अपनी बेटी की। तो उसकी सास को पसंद नहीं करती, बिल्कुल पागल थी वो, अकेले ही बोलती रहती थी, अकेले ही हंसती रहती थी। तो इसको लगता था कि ये मेरे बारे में सोचती, ये तो सुंदर है, इतनी सुशील है, पढ़ी लिखी, कितनी सियानी है। मुझे कुछ इसने ऐसा खिला दिया, मेरे अंदर वो इसकी बेटी वाले भाव आ गए। मैं अकेली ही बोलती, मेरी आदत हो गई है संगत जी, मैं अकेली ही बोलती हूँ। अब खुद से बात करके खुद से मैं हंसने लगती हूँ। ये बात मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं अकेली बोल रही हूँ। दूसरा दूसरा इंसान नोट करता है। मेरी बहन ने मुझसे कितनी बार कहा कि तुम अकेले बोलती रहती हो, पता नहीं क्या बोलती रहती हो। तो मैं अपनी आदत को काफ़ी काबू करने की कोशिश की। जब मैं अपने माइंड से सोचती हूँ कि मैं अकेले में वो बात नहीं करूँगी, कोई सुन लेगा तो कितना बुरा मनाएगा। लेकिन जब इसकी बेटी को ना जब टेंशन हो जाती थी, मानसिक तौर पर तो थी वो पागल थी, लेकिन जब वो टेंशन हो जाती थी तो अकेले बोलती थी। वैसी ही हालत मेरी हो गई है संगत जी। जब मुझे कोई टेंशन हो जाती है, कोई मुझे ऊंची आवाज़ में बात करता है, जब मैं सही होती हूँ उसके बावजूद भी कोई मुझे गलत ठहराता है, मुझे टेंशन हो जाती है और मैं अकेले बोलने लग जाती हूँ। इस औरत ने मुझे कुछ ऐसा खिलाया, पता नहीं। मैं तो भगवान से ऐसी औरतों को अब इसके कड़ा दंड मांगती हूँ, कर्मों की सज़ा मांगती हूँ कि भगवान इसे जल्दी से जल्दी से दंड दो। सारा पूरा परिवार ही इनका ऐसा है, इसका पति भी ऐसा है, ये औरत भी ऐसी है, इतने ब्लैक मैजिक करते हैं। जब ऐसे पड़ोस वाले हमारे साथ गली मोहल्ले में हो तो हम फल फूल नहीं सकते, नहीं फल फूल सकते। ऐसे लोग नहीं फलने फूलने देते हमें संगत जी। मेरे पति को इसने बीमार किया, मुझे मेरी एनर्जी चूस लेती है। 2-3 बार तो इसने मुझसे कहा कि मेरी मेरी बाली उतर गई है, मेरा टॉप्स मेरे कान में पहना दो। तो मुझे बड़ा शक हुआ कि ये बार बार से अपने जो है टॉप्स क्यों उतारती है और मुझसे ही क्यों पहनवाती है। तो मैंने इसको पहना तो दिए संगत जी। उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला कि इसको कोई कानों की समस्या है या कोई बीमारी है। लेकिन जब मेरे कान बंद होने लगे, मेरे कानों में बलगम जमने लगी, तो मुझे पता चला कि ये इस औरत का किया धरा है।
एक दिन मुझे कहने लगी कि मेरे पीठ के पीछे कुछ है, देखना जरा, देखना जरा। तो मैं देखने तो लगी, तो इसने मुझे दिखाया तो नहीं, लेकिन मेरी पीठ में तभी समस्या हो गई, मेरी पीठ में भी दर्द होने लगा वैसे ही जैसे इसके दर्द होता होगा। तो संगत जी ऐसा है, पता नहीं ये किस संगत के लिए है। मेरा सत्संग पता नहीं कौन सी संगत से मैच करेगा, क्योंकि मैं भी जो संगत सत्संग सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है ये तो मुझसे मैच है। कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी हमें ऐसी संगतों से जोड़ेंगे कि जो हमारे तरह ही मैच होते हैं सत्संग। वो हम सोचते हैं कि ये तो हमारे जीवन का हाल हमें सुना रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी हमें ऐसे मार्गदर्शन करेंगे। और इस तरह से ब्लैक मैजिक होते हैं, इस जगह पर होते हैं, और लोग इस तरीके से भी हमारे साथ ब्लैक मैजिक करते हैं। तो पता नहीं ये कौन कौन सी संगत सुनेगी, मेरा सत्संग कहाँ कहाँ जाएगा, शेयर होगा। तो बस मैं तो गुरुजी ऐसे लोगों को सजा देने के लिए कहती हूँ, प्लीज़ गुरुजी ऐसे लोगों को सतबुद्धि दो। इन लोगों के पास बुद्धि तो होती है लेकिन ये यूज़ नहीं करते, तो इनको दंड ही दो, ताकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इनको लातों से ही दंड दो ताकि इनको समझ में आए। जब सामने वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा तो तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो। तो ऐसे लोगों को कर्मों को सजा दो गुरुजी, दंड दो, दंड दो, दंड दो। और हम लोगों की रक्षा करो, मेरे पति की, मेरी बच्ची की, मेरे मायके वालों की। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि शुक्राना कर, मैंने तुम्हारे भाई बहन की रक्षा की है, एक्सीडेंट से बचाया है तुम्हारे पति बच्ची को, आज शुक्राना तो एक शेयर कर दे। इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की, माँ की, बहन के पति और बच्ची की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी सारी संगत को, जय गुरुजी आंटी जी, अंकल जी को, सबको ब्लेस करना, सबको खुश रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, रक्षा करना हमारी गुरुजी।